नमस्कार। आज हमारे बीच नवनीत कुमार जी, जो कि एक शिक्षक, समाज सेवी और एक उम्दा कलाकार भी है। आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ जिसका जवाब आपको देना है। शिक्षा के क्षेत्र में समाज के प्रति आपका योगदान क्या है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने समाज के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें विकसित भी कर रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं अगले भविष्य के लिए। और हम जानते हैं छात्र ही हमारा भविष्य है और वही बच्चे कभी आगे जाकर वो डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार बनेंगे। तो उसमें हमारा अनुभव बहुत सहयोगी होता है, हमारा अधिगम का काम करता है। और दूसरा सवाल ये है कि आप शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक जैसे लगते नहीं, ऐसा लगता है कि कोई अभिनेता। तो ऐसे सिचुएशन को आप स्कूल में कैसे फेस करते हैं? मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक ही रहूंगा। लगते नहीं है ऐसा, बहुत ही आपने अलग से पूछा है इस चीज को, बहुत ही अच्छा प्रश्न। लगते नहीं है ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक शिक्षक का गुण होता है कि अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा पाए, अपनी बातों को रख सके। बड़ी इंटरेस्टिंग होता है जब हम अपने बच्चों के बीच होते हैं। अगर हाव भाव के साथ अगर उनको कविता का पाठ पढ़ाना हो या कोई कहानी हाव भाव के साथ सुनाना हो, तो हमारा ये अभिनय सहयोगी बनता है। और जैसा कि लोगों के अंदर शिक्षक के प्रति एक साधारण विचार, तो उस चीज को आप कैसे फेस करते हैं? जैसे आप लोग एक बना लिए प्रोफार्मा की शिक्षक का मतलब है एक धोती पहना हुआ व्यक्ति, एक छाता लिए हुए, एक झोला लेकर साइकिल पर रहा हो, वही एक शिक्षक हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जमाना बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए आयाम आ रहे हैं और सभी लोग अपने मतलब टैलेंट के दम पर बच्चों को अच्छी से शिक्षा दे रहे हैं। तो वो जो धारणाएं हैं, वो जो तस्वीरें हैं जो पहले से लोग बना के रखे हैं, उसको अब बदलने की जरूरत है। और जब देश बदल रहा है, देश के लोग बदल रहे हैं, तो शिक्षक क्यों ना बदले? और आज के समय में देखा जाए कि बच्चे वैसे शिक्षक के साथ आनंदित होकर पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक सच में एक कलाकार है। हाँ, और हम तो कहेंगे हर शिक्षक कलाकार होता है। अगर बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो बिना कला के उसको नहीं पढ़ा पाएगा। बिल्कुल। अगर आप बोलने की अच्छी क्षमता नहीं हो, आप अगर अच्छे ढंग से बच्चों को कोई कहानी नहीं बता पा रहे हो, आप कविता जो है हाव भाव के साथ नहीं उसको सुना रहे, तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर इसी चीज को हम इंटरेस्टिंग तरीके से अगर कर रहे हैं, एक्टिंग के साथ कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत आपसे जुड़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर आपके साथ पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे लिए लाभदायक साबित होता है और हम इसका उपयोग करते हैं बहुत। लेकिन के पाठक के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोई भी हमारे सीएस आते हैं तो उनका उद्देश्य होता है शिक्षा में सुधार लाना। उनका भी होगा, उनका तरीका कुछ अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं किया। कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं जो आज उनकी चर्चा होती है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जैसे जो शिक्षक समय से विद्यालय नहीं जाते थे पहले, तो उन शिक्षकों को दिक्कत लगती होगी कि अब हमको समय पर जाना पड़ रहा है। लेकिन जो रेगुलरली ऑलरेडी पहले से जा रहे थे, उनको कोई ना उस समय फर्क पड़ा, ना अभी फर्क पड़ेगा, ना आगे कभी फर्क पड़ेगा। तो कहना चाहेंगे कि विद्यालय को प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहिए। कुछ अनुभव जो पूर्व से है उसका इस्तेमाल करके आगे की उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा देने की जरूरत है। संसाधन जहाँ कमी है उसको भी पूरा करने की जरूरत है। अगर आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव कीजिए? सबसे पहले तो वैसी शिक्षा देना चाहूंगा
ठीक है, जो उनके लिए उपयोगी हो, उनको कौशल की शिक्षा हम चाहेंगे कि वर्ग 6 से ही उनको दिया दिया जाए, तो जिससे वो तकनीकी कौशल को सीख कर और बाद में जब बड़े हो तो वो कोई काम कर सके और कम उम्र में ही इनकम जनरेशन कर सके, तो इसकी जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि अगर सच में बच्चे को अगर क्लास 6 से ही अगर तकनीकी सिखाया जाए तो हमें लगता है कि भविष्य में अगर उनको कहीं जॉब ना भी मिलती है तो उस तकनीकी का इस्तेमाल कर वह स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते। बिल्कुल, ऐसा विदेशों में, बहुत सारे देशों में हो रहा है। हमारे विदेश में आए तो बहुत बड़ा क्रांति आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत साधारण रूप में अहम सवालों का जवाब दिया और आपके जवाब देने का तरीका सच में लाजवाब है। और मुझे लगता है कि अगर आपकी बातों को लोग सुने तो जरूर उनके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा।